अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ हम लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, अब मैं आपके लिए CS301 डेटा स्ट्रक्चर के असाइनमेंट नंबर 1 सेमेस्टर समर 2024 का सॉल्यूशन लेकर आया हूँ, जिसकी लास्ट डेट जो है वो 27 अगस्त 2024 है। अच्छा दोस्तों, तो हमने काम क्या करना है कि सबसे पहले इसके लिए हमने एक प्रोग्राम हमें बताया गया है डेव सी प्लस प्लस आई वो हमने डाउनलोड करनी है। तो उसका तरीक़ेकार मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। आपने गूगल में जाना है और यहाँ पर आपने सर्च करना है डेव सी प्लस प्लस, ठीक है। अच्छा, जैसे आप ये डेव सी तो आप यहाँ पर रिज़ल्ट आ जाएगा, तो यहाँ ऊपर आप चेक कर लें इसको। इसके ऊपर आपने क्लिक करना है और यहाँ से आपने इसको जो है डाउनलोड कर देना है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है तो मैं ये नहीं करूँगा, ठीक है। तो आगे जाते हैं, आगे क्या करना है। अच्छा, यहाँ पर बताया गया है, हमें कुछ इंस्ट्रक्शन दी गई है। हमारा टास्क ये है कि हमने एक पेशेंट मैनेजमेंट सिस्टम बनाना है, जिसमें क्यू जो है वो जिसके में इम्प्लीमेंटेड थ्रू लिंक्स लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर, ये हमने इसमें यूज़ करना है। ये कुछ रिक्वायरमेंट सर ने बताई हुई है। ये सारा कुछ इसमें होना चाहिए, ठीक है ना। इसमें हम एक इन क्यू जो है फंक्शन यूज़ करेंगे, जिसका काम क्या होगा कि वो क्यू में कोई भी पेशेंट का नाम ऐड करेगा। डी क्यू का मतलब है वहाँ से रिमूव करेगा। कौन सा वाला रिमूव करेगा? जो लिस्ट में सबसे पहले वाला हमने डाला था, ठीक है, वो रिमूव होना चाहिए। उसके बाद डिस्प्ले क्यू, मतलब ये क्यू को डिस्प्ले भी करेगा। अगर हम ये फंक्शन रन करेंगे ना, तो ये डिस्प्ले करेगा उनके नाम, और अगर ये एम्प्टी होगा तो ये एम्प्टी शो करेगा, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ सारा कुछ आप देख लें। इसमें मेन जो काम है सर ने बताया हुआ है कि हाँ, प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर इसका कुछ इस तरह से होना चाहिए, ये आपको नज़र आ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पर एक क्लास नोड होने चाहिए और क्यू लिंक लिस्ट होना चाहिए, और यहाँ पर आप आ जाएं तो सर ने कुछ इस तरह बताया हुआ है। मैं बिल्कुल जो मेन डिस्प्ले होगा वो बिल्कुल इस तरह का होगा। यहाँ पर आपकी व्यू आईडी होनी चाहिए, ठीक है ना। उसके बाद फिर यहाँ पर सर का लिखा हुआ कि इंटर 1 टू इन क्यू अ पेशेंट, इंटर 2 टू डी क्यू, इंटर 3 टू डिस्प्ले द क्यू, और चेक इफ क्यू इज़ एम्प्टी, और 5 टू एग्जिट, ठीक है ना। मतलब जब हम इसमें 1 को एंटर करेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह आ जाएगा। ये हमें कहेगा कि आप नाम डाल दें, तो हम कोई सा भी नाम डाल देंगे। उसके बाद फिर आप देख सकते हैं कि यहाँ ये शो करे कि अली को ऐड कर दिया क्यू में। इस तरह अगर हम 2 को यूज़ करेंगे ना, 2 को एंटर करेंगे यहाँ पर, तो उसके बाद फिर ये ऑटोमेटिकली जो पहला हमने ऐड किया होगा वो डिलीट हो जाएगा, और 3 पर क्या करेगा कि क्यू को डिस्प्ले करेगा। तो ये सारा कुछ मैं अभी आपके सामने कर देता हूँ। मैंने ऑलरेडी ये सर इसका सोल्यूशन बनाया हुआ है। तरीक़ाकार क्या है, आपने जाना है इस तरह डेव सी प्लस प्लस में। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे तो इसको ओपन कर देंगे इस तरीके से। यहाँ फाइल में जाएंगे, फिर न्यू में जाएंगे और सोर्स फाइल में जाएंगे, ठीक है। जो कोड मैं आपको बता रहा हूँ वो आपने सारा का सारा यहाँ पर लिख देना है, ठीक है। वीडियो को पास कर देना आप कोड को, तो वो आप देख लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या कहता हूँ, मैं कोड को ओपन कर देता हूँ। ये मैंने बनाया हुआ है ऑलरेडी प्रोग्राम। अच्छा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, सबसे पहले तो मैं इसको रन करके आपको दिखाता हूँ कि ये चीज़ सही है कि नहीं। मैं 1 को एंटर कर देता हूँ, सामने नाम लिख देता हूँ अली, ठीक है ना। अब मैं 2 को एंटर कर देता हूँ, और आप देख रहे हैं कि वो क्यू से रिमूव हो गया है, ठीक है ना। तो दोनों फंक्शन बिल्कुल सही तरीके से काम कर रहे हैं। अगर मैं 3 को यहाँ पर एंटर करूँगा तो ये मुझे कहेगा कि क्यू जो है वो एम्प्टी है। लेट सपोज़ हम फिर से 1 को एंटर कर देते हैं और हम कुछ नाम डाल देते हैं, जिस तरह के फॉर एग्ज़ाम्पल मैं डाल लेता हूँ ज़ुहैब, ठीक है। दोबारा से 1 कर देता हूँ, इसमें मैं डाल लेता हूँ अहमद, और तीसरा मैं कर देता हूँ, लेट सपोज़ मैं डाल लेता हूँ दोबारा से 1 और डाल लेता हूँ नाम यूशा, सही। तो अगर अब हम 3 को एंटर करेंगे तो हमारे पास क्यू कुछ इस तरह से ज़ुहैब, अहमद और यूशा। अब अगर मैं क्या करूँगा, मैं 2 को सेलेक्ट करूँगा तो ये ज़ुहैब को रिमूव करेगा, ठीक है ना। जिस तरह के अब अगर मैं 2 को एंटर करूँ तो ये कहेगा कि ज़ुहैब हैज़ बीन रिमूव। तो पहला जो होगा, जो सर ने इस तरह बताया हुआ था, बिल्कुल इस तरह काम कर रहा है, ठीक है ना। 4 अगर हम एंटर करेंगे तो अभी भी हमारे पास क्यू में 2 नाम मौजूद है, तो ये हमें कह रहा है कि क्यू इज़ नॉट एम्प्टी, ठीक है ना। और अगर 5 में प्रेस करूँगा और एंटर करूँगा तो ये हमें बताएगा कि प्रोग्राम जो है वो एग्ज़िट कर दिया गया है। अच्छा, तो अब आ जाते हैं हम अपने
कोडिंग की तरफ। तो कोड आप इस तरह कर लें, मैं आपको दिखा रहे जा रहा हूँ, यहाँ तक आप नोट कर लें। कोड आप यहाँ से नोट कर लें, ठीक है। ये चीज़ें ज़रूरी नहीं है जो आपको दिख रही हैं, ठीक है ना। ये डबल बैक स्लैश के सामने जो कुछ लिखा हुआ था ये ज़रूरी नहीं, ये सिर्फ बताना चाहते हैं कि हम इसमें क्या कर रहे हैं। तो ये क्लास नोड है जिस तरह सर ने बताया हुआ था, और ये क्या कर रहा है, उसमें कुछ प्रॉपर्टी सर ने बताई हुई थी कि ये स्ट्रिंग पेशेंट नेम को ये पेशेंट नेम को स्ट्रिंग में रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है ना। तो फिर उसका नाम होगा, अच्छा, पेशेंट नेम हो गया वाइड सेट। तो यहाँ तक आप इसको नोट कर लें, उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको नोट कर रहे होंगे। तो ये लाइन नंबर 33 तक आप इसको आपने देख लिया है। वीडियो को पास कर ले, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा क्योंकि वीडियो लेंथी हो रही है। अच्छा, अब हम आ जाते हैं यहाँ 34 से। ये क्यों लिंक लिस्ट है जिसमें पेशेंट क्यू को मैनेज करने का इसमें लिए कोडिंग की गई है, ठीक है। ये दूसरा क्लास है। अच्छा, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही हो तो काइंडली लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया होगा आपका। अच्छा, उसके बाद जो है 33 से आपने देख लिया कहाँ तक, चलिए 47 तक हो गया, मैं 47 तक चले जाता हूँ। अच्छा, यहाँ से आप देख ले, फिर 48 से चेक कर लें। न्यू पेशेंट को ऐड करने के लिए हमने जो इन क्यू का फंक्शन बनाया हुआ है वो ये है, ठीक है। तो ये 67 तक हो गया। अच्छा, जब ये ऐड कर दिया जाएगा तो यहाँ से ये आउट में शो कर देगा एडिट टू द क्यू, ठीक है। और अगर ये एम्प्टी होगा तो ये शो करेगा नो पेशेंट इन द क्यू। ये 67 तक हो गया। आगे चलते हैं। अच्छा, यहाँ आप चेक कर लें इसको। अगर हम 2 को प्रेस करेंगे तो कोई भी हम इसको डी क्यू कर सकते हैं, किसी पेशेंट का नाम हम यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। जब इनकी लिस्ट को डिस्प्ले करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर हम 3 को प्रेस करेंगे ना, एंटर करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अगर एम्प्टी होगा तो ये शो करेगा क्यू इज़ एम्प्टी, अगर एम्प्टी नहीं होगा तो ये नाम शो करेगा। नाम किस तरह शो करेगा, यहाँ चेक कर लिया आप, ये करंट क्यू शो करेगा। उसके बाद फिर इस तरह का कुछ साइन आपको नज़र आएगा, ठीक है ना। नाम, पहला नाम, उसके बाद फिर ये साइन, फिर दूसरा नाम, फिर ये साइन, फिर तीसरा, और इस तरह, ठीक है। अच्छा, ये हमारे पास फंक्शन है कि क्यू एम्प्टी है कि नहीं है, तो हमें ये यूज़ करना है। उसके बाद मेन फंक्शन की तरफ आते हैं। मेन फंक्शन हमारे पास ये है जो कि सारा मेन्यू वगैरह शो करेगा। तो जैसे ही हम इस प्रोग्राम को ओपन करेंगे तो यहाँ ऊपर लिखा आएगा यूअर स्टूडेंट आईडी हेयर। तो हम यहाँ क्या करेंगे कि ये जो हमें दिख रहा है ना, यहाँ आपने इसको सिर्फ और सिर्फ इसको चेंज करना है, ठीक है। बाकी आपने कुछ भी नहीं करना है। मैंने अपनी आईडी लिखी हुई है, आप अपनी लिखते, ठीक है। और इसमें कुछ भी नहीं है। तो बिल्कुल इस तरह जिस तरह सर ने बताया हुआ था हमने सारा कुछ इस तरह लिखना है। उसके बाद फिर हम ने केसेस 4 तरह के केस हमारे पास हो सकते हैं। केस 1 में हमने पेशेंट का नाम एंटर करना है। केस 2 में हमने उसको डी क्यू मतलब वहाँ से रिमूव करना है। केस 3 में हमने क्या करना है, उसको डिस्प्ले करना है। और केस 4 में हमें शो करना है कि वो एम्प्टी है कि नहीं। तो वहाँ पर ए फॉर एल्स का फंक्शन यूज़ होगा। अगर क्यू हमारे पास एम्प्टी होगा तो ये शो करेगा क्यू इज़ एम्प्टी। अगर हमारे पास ये एम्प्टी नहीं होगा तो ये शो करेगा क्यू इज़ नॉट एम्प्टी, ठीक है। तो 4 नंबर में हम इस तरह कर सकते हैं। और 5 जो है वो क्या करेगा, वो एग्जिट करेगा, ठीक है। तो इसका टोटल 5 केसेस हो गए, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा का पूरा प्रोग्राम हो गया। उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। तो काइंडली अगर वीडियो अच्छी लगी है, सोल्यूशन अच्छा लगा है, तो काइंडली वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।